हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर 6। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन हमने एक दो किए थे। आज आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्दर थिंग्स। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल इट सेज कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और अंडर रूट x+1। ठीक है, ये वाला आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन। तो ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाता है, Q अंडर रूट L फॉर्म। Q अंडर रूट L फॉर्म है ये। और अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कर सकते हैं। तो Q अंडर रूट L फॉर्म के लिए हमने इंटीग्रेशन के लिए सीखा क्या था। Q अंडर रूट L फॉर्म के लिए हमने पुट किया था कि अंडर रूट L को T पुट कीजिए। हमने क्या किया था, अंडर रूट जो L है उसको हमने T पुट करने का काम किया था। तो सेम यहाँ भी इसको करेंगे। तो अंडर रूट L को T पुट करना है, यानी कि अंडर रूट x+1 को T पुट करना है। तो x+1 क्या हो जाएगा, T² आ जाएगा। और dx क्या आ जाएगा, 2T/dt। ओके, ये तो बढ़िया है। इसको कैसे होल स्क्वायर बना सकते हैं, x प्लस इसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर माइनस में। ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² + 2x+1 + 2। ऐसे लिख सकते हैं, 1+2 लिख सकते हैं इसको। थ्री वाले टर्म को 1+2 लिख सकते हैं। x² + 1 का और ये 2x तो मिलाकर x² + 3 बन जाएगा। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर इसको रीअरेंज करके वैसे लिख देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये आ जाएगा dx अपॉन, ये क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर +2। और ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इस फॉर्म में। और यहाँ पे जो है ये अंडर रूट x+1। अभी अब हम लोग रिप्लेस करते हैं, dx को इससे रिप्लेस करते हैं और t वाले फंक्शन को यानी x+1 को T² से रिप्लेस करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बन के आएगा। ये तो t का तो पहले ही है, तो ये t आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वाला फंक्शन आपके पास क्या है, टी x+1 क्या है, T²। तो ये T⁴ बनाएगा और ये 2 एज इट इज रह जाएगा। ये तो इसके साथ है, और ये अंडर रूट ये पूरा जो है मल्टीप्लीकेशन के साथ है इसके साथ। तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज dx तो हो जाएगा 2T/dt अपॉन 2T/dt अपॉन क्या आ जाएगा ये, जल्दी बताना। ये T⁴ +2 आ जाएगा। T⁴ +2 आ जाएगा और नीचे ये t एज इट इज रह जाएगा और t से t कैंसिल। तो ये बच गया 2 dt अपॉन T⁴ +2। अच्छा, ये T⁴ कैसे होगा, या तो आपको टी स्क्वायर को u और फिर 2T dt को du करके पुट करके आप बना सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा वेट करो, आगे जा करके हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो है इंटीग्रेशन बहुत इजीली करना सीखेंगे। ठीक है, टाइप में। अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और फिर मैं आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक आप एक और एग्जांपल ले लो। हालांकि ये खुद आप कर लेना, dx अपॉन ये इस टाइप का है, L अंडर रूट Q फॉर्म का है। और ये जरूर सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट क्लास मुझे मिलेगा टाइम तो मैं डिस्कस करूंगा। वैसे इजी है, आपको पता है ना कि इसमें करना क्या है। ये क्या है, x अंडर रूट Q का फॉर्म है, सॉरी L अंडर रूट Q का फॉर्म है। तो यहाँ पे जो बाहर वाला टर्म है, इसको इसको 1/t पुट कर दीजिए। ये x वाला टर्म, x वाला लीनियर टर्म को 1/t पुट कर दीजिए। तो फाइनली जो इसका आंसर निकल के आएगा, ln समथिंग करके निकल के आएगा, वो देख लेना। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है मेरे तरफ से। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब टाइप वाइज क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ओके, अब टाइप वाइज क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करेंगे। तो लिखिएगा टाइप टाइप 1 लिखिएगा। इसी के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन या इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर। तो टाइप 1 के अंदर आता है कि इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होगा, x² होगा प्लस माइनस सब 1 होगा। और नीचे कोई भी बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, x² +-k x² x की पावर 4 है ना, +1 आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो
इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए, टेक कॉमन एक्स स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। टेक कॉमन एक्स स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और सेकेंड स्टेप में क्या करिएगा, अब आपने जैसे ही ऊपर से क्या किया, एक्स स्क्वायर और कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो अगर ऊपर यहाँ पे अगर यहाँ पे निगेटिव हो और यहाँ पे पॉजिटिव हो, या यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, ऐसा जो भी दिख रहा है, तो अगर ऊपर अगर निगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव ऊपर है तो ऊपर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ऊपर अगर कॉमन लेने के बाद निगेटिव साइन आ रहा है तो नीचे वाला टर्म जो है पॉजिटिव आएगा, और अगर ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे वाला निगेटिव आएगा। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, कि मैंने जैसे ही लिया कॉमन तो मेरे पास क्या आ गया, 1 + -1/x²। तो अब ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो है माइनस प्लस आ जाएगा, इसका साइन यहाँ अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, आगे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर इसको एज इट इज भी प्लस माइनस रहने दो, के +1/x², ये ऐसा आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + -1/x²। इस वाले टर्म को x प्लस, ऊपर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, ये एक जनरल केस लेके समझा रहा हूँ, x² प्लस माइनस के प्लस माइनस ये वाला टर्म जो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, x -+1/x को, ये वाला जो टर्म है इसको टी पुट कीजिए और पूरा इक्वेशन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक सेकेंड, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है, ऊपर में कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, नीचे में ऐसा कोई बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। मैंने क्या किया, टेक x² कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह से मैंने x² को कॉमन लिया, तो वो और x² को कॉमन लेके काट दिया तो कुछ इस फॉर्म का बन गया। अब क्या करना है, अब जो है, अब जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इस जगह पे अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो नीचे माइनस प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हर जगह तो प्लस माइनस नहीं रहेगा, कहीं सिर्फ प्लस रहेगा और कहीं सिर्फ माइनस रहेगा। तो ये तो जनरल केस लेके समझा है, तो कहीं अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। और क्या करेंगे, ये नीचे वाले टर्म को जो है जैसे ही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, उसके बाद हमारा सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? ये अगर समझ में आ गया है तो हम इस पे एग्जाम्पल कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार देखना ध्यान से, इसको रिपीट करके। चलो आगे चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि, हाँ, एक एग्जाम्पल करते हैं इसी पे बेस्ड। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि 1 - x² dx अपॉन 1 - x² + x⁴। हमने क्या देखा था, हमको बस दोनों तरफ से पहले तो x² कॉमन ले लो और काट लो, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 1/x² -1/1/x² -1 + x², और ये क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, तो इसमें से कॉमन माइनस बाहर खींच लो और इसको लिख दो 1 - 1/x², और यहाँ लिख दो x² +1/x² -1। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x + 1/x का होल स्क्वायर -3। आपको पता है अगर -1 आ रहा है तो आप -3 करोगे तो यहाँ पे -1 पक्का ही आएगा। कैसे, देख लेना करके, क्योंकि वहां से 2 आएगा और 2 और -3 -1 बनाएगा होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे हम लोग। देखो लिखते हैं फिर इसको कैसे, हमने निगेटिव कॉमन लिया, 1 - 1/x² dx। ठीक है, और नीचे क्या था, x +1/x का होल स्क्वायर -3, ये वाला ओवरऑल आ गया। अब करना क्या है, नीचे वाले को टी पुट कर दो, x +1/x को टी पुट कर दो, तो 1 - 1/x² आपके पास dt आ जाएगा, dx वाला टर्म। तो क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ, क्या आ जाएगा, dt अपॉन ये t² -3। अब ये क्या आ गया,
दैट इज फॉर्मेट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया नीचे। नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर्मेट आ गया ना डीएस अपॉन में, ये वाले फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं, ln में क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या एक्स स्क्वायर करने का मतलब कि √3 का स्क्वायर, 3 था ना, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ, क्या आ जाएगा टी माइनस ऑफ √3 अपॉन टी प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ सी। और आपको टी को क्या पुट कर देना, एक्स प्लस 1/x, बस यहाँ पे पुट करो, ये आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे चल सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, सेम हमने जो प्रोसीजर किया था उससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम दोनों जगह से खींच लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 1/x² अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये आ गया, टर्म आ गया। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं इस वाले टर्म को यहाँ से, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x², और नहीं 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 नहीं, हाँ x क्या कर सकते हैं इसको, हमको इसको x माइनस 1/x² के फॉर्म में, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का टर्म बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं 2, 2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 2, और ये माइनस ऑफ जो 2 आएगा और प्लस ऑफ 2 0 बना देगा, और ये तो ओवरऑल सेम ही है। तो हमको करना क्या है बेसिकली, हमको करना ये है, हमको करना है x माइनस 1/x को ही पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x² को dt लिख देंगे, पूरा वाला टर्म dx को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर उसी टर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज dt अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ t² प्लस 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं t² प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस a² वाला फॉर्म कहाँ चला जाता है, tan इनवर्स ऑफ, और 1/√2 तो ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t/√2 प्लस ऑफ सी, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t को कैसे चेंज कर सकते हो, x माइनस 1/x/√2 प्लस सी, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाता है आपका, यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो देखा कितना ये जो हमने x की पावर 4 वाला फंक्शन है, उसको हमने कितनी इजीली इसको कर लिया था सॉल्व। तो हमने जो शुरू में एक फंक्शन छोड़ा था, याद है क्या था वो वाला फंक्शन, वो वाला आप तुम ट्राई कर सकते हो कि अगर पावर 4 हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल लिखना। कहता है कि इंटीग्रेशन आई जो है वो क्या है, t² प्लस 1 प्लस t² माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करना। अच्छा, ये तो ये काम करो, t² प्लस 1 को एक जगह सेपरेट कर दो, और t² माइनस 1 को एक जगह सेपरेट कर लो, और इसको दोनों के नीचे लेके चले जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, विद रिस्पेक्ट टू dt तो होगा इसे, कि t² प्लस 1 इस पूरे इंटीग्रल को ऐसे लिख दो, t की पावर 4 प्लस ऑफ 1 dt प्लस ऑफ t² माइनस ऑफ 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस ऑफ 1, और विद रिस्पेक्ट टू dt। अब क्या करना है, हमने जो सीखा है ऊपर से कॉमन खींचना है, और जैसे ही कॉमन खींचेंगे हमारे पास आ जाएगा 1+1/t², और ये बन जाएगा t² प्लस 1/t²। ठीक है, और प्लस ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू dt, और ये आ जाएगा 1 - 1/t² अपॉन t² प्लस 1/t², और विद रिस्पेक्ट टू dt। आपको पता है ऊपर माइनस है तो ये पॉजिटिव वाला गेम, और यहाँ निगेटिव वाला गेम, यानी देखो ध्यान से, इसको बनाना है t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2, और ये प्लस है तो क्या करना है, ऊपर माइनस है ना तो नीचे प्लस करना है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऑफ 2। अब दोनों जगह t माइनस 1/t, एक जगह को क्या पुट करना है d u पुट कर लो, और यहाँ t प्लस 1/t को आप क्या पुट कर लो v पुट कर लो। इसका u सिंप्लीफाई करोगे, इसका
v से सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। या तो यू डी यू का भी चक्कर मत रखो, ठीक है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तो दोनों को सेपरेट अगर ऐसे करके भी कर सकते हो, या तो आप, मुझे पता ही है, इसे सिंप्लीफाई करके कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हुए इस पे बेस्ड, ठीक है। ओके, और लिखेंगे आगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पीछे के कुछ सवाल आप एक्स्ट्रा कर सकते हो बेस्ड जो उस पे होंगे, ठीक है। तो कुछ सवाल जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो शीट डीपीपी से, एक एक क्वेश्चन तो करवाना पॉसिबल नहीं है। तो यस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी लिखेंगे टाइप वन। टाइप वन क्या होता है, टाइप वाइज करते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टाइप वन है कुछ ऐसा, dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, और ऐसा हो सकता है dx अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, और dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ऑफ सी। ये तीनों हैं टाइप वन के अंदर। कोई अगर इस टाइप का अगर कहीं आपको दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, साइन कॉस को टेन में चेंज कर दो और टेन को टी पुट कर देना। कहने का मतलब मैंने बताया हुआ है पहले भी कि साइन एक्स होता है वन प्लस, सॉरी सॉरी, टू टेन टी बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और कॉस एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कहीं भी ये फॉर्मेट दिखे, साइन को ये पुट करो, कॉस को ये पुट करो, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा, क्योंकि टेन ऑफ एक्स बाई टू को हम लोग पुट कर रहे होंगे t। और इसको करने से, ऐसे करने से आपके पास आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा। समझ में आया ये टाइम? मैंने बोला क्या बेसिकली, देखो ध्यान से सुना, ध्यान से, बिल्कुल घबराओ मत। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग टाइप वाइज कर रहे होंगे कि अगर कहीं दिख जाए इस टाइप से dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, dx अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, और dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो ऐसे काम में हम लोग साइन एक्स को टैन में पुट कर चेंज करेंगे, कॉस को टैन में पुट करके टैन एन को हम लोग टी पुट करके आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और कोई भी तरीके की समस्या आएगी नहीं। तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल है कि मतलब dx अपॉन ए प्लस कॉस ऑफ एक्स, फाइव कॉस ऑफ एक्स। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं तो dx अपॉन क्या लिख सकते हो, ए नहीं, इसको फोर ले लो, फोर प्लस फाइव, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आपको बड़ा, अगर आपको आंखें आपकी सही है और आप देख सकते हो बढ़िया से, तो आपको ये दिख रहा होगा फोर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फाइव इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और आपको अगर इतना पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, जो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा, तो आप कंग्रेचुलेशन, आप बस आपको टेन एक्स बाई टू को आपको टी पुट करने की देरी है, और वहां से सी स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डी टी बन जाएगा। उससे पहले हम लोगों को ये सिंप्लीफाइड टर्म करना है, तो ये क्या आ रहा है, फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फाइव माइनस फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट सेज कि ये क्या हो जाएगा, नाइन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, नाइन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस क्या है, हमने कुछ मिस्टेक की क्या, और एक सेकंड रुकिएगा, ये 5 तो है, 5 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 और ये 5 तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 4 और ये हम्म, हमने कहीं तो मिस्टेक तो नहीं की है ना, नहीं हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर खींच लो, इसको लिख सकते डी टी अपॉन क्या, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हो। अब क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 3 एल एन ऑफ, बाहर में कुछ मल्टीप्लीकेशन में रह गया था क्या, ओके यस, 1/2 सेक स्क्वायर डीएक्स आता वहां पे भी करके, तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो हाँ ठीक है, 1/2 एल एन ऑफ क्या आ जाएगा आपका, t-3 अपॉन टी प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ सी। अच्छा ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाता ना, उस वजह से, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे चला जाएगा, इस वजह से, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, dx अपॉन 5 माइनस 4 साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स के लिए याद रखना tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम का तो यहाँ पे है, बट हमको याद होना चाहिए, तो यस, पुट करेंगे dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dx अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस ऑफ, अच्छा ये ठीक है, 5 माइनस ऑफ, अभी tan को अभी क्या करते हैं ना, 5 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 इंटू माइनस 4 इंटू 2 tan एक्स बाई 2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि ऊपर जाकर के सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला बना देगा इसको, ठीक है, तो यस, तो आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे हम लोग को पुट करना है वही tan एक्स को बाई 2 को t, तो यहाँ से भी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx जो है dt निकल के आएगा, और उसके आगे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलो फिर आगे, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और फिर वो इजिली आगे इंटीग्रेबल बन जाएगा, ठीक है, आगे। अब थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली dx अपॉन 3 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये दोनों तो यहाँ तो है, तो कोई दिक्कत की बात आएगी ही नहीं, देखो ये इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिखोगे क्या आ जाएगा dx, और 3 2 6 6 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, यहाँ तक अगर सीख गए हो तो आगे देखते हैं, आगे तो एलसीएम लेना है। अब हमको क्या करना है, tan एक्स बाई 2 को t पुट करना है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx जो है वो 2 dt में चेंज हो जाएगा, इधर से उधर भेज दिया तो 2 dt में चेंज हो गया, ध्यान से देखते हैं, ऊपर वाला टर्म 2 dt चेंज हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म आ जाएगा 60 माइनस 4 प्लस 4t स्क्वायर, समझे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 4t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4, ऐसे 2 कॉमन ले सकते हो, और 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, तो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर क्रिएट करना है,
और होल स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा, बहुत ईजी है, 1/2 हम लोग यहाँ से कॉमन लेकर के इससे 2 फिर कॉमन लेंगे ना, क्योंकि होल स्क्वायर कॉमन के लिए तो करना है, तो यह आ जाएगा dt अपॉन टी प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 होल स्क्वायर क्रिएट हो गया। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 dt अपॉन टी प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, तो कौन सा जाएगा, ln में जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, इज नथिंग बट 1/2 तो एज इट इज, और 1/2 ln वाला, और a 5/4 डिनोमिनेटर में, और ln ऑफ t प्लस 3/4 माइनस 5/4, और t प्लस 3/4 प्लस 5/4, और यहाँ पे प्लस ऑफ c, तो ये यहाँ से क्या आएगा, 1/5 ln ऑफ tan, आप पुट कर दो tan x/2 प्लस सॉरी माइनस 1/2 अपॉन tan x/2 प्लस 2 प्लस ऑफ c कांस्टेंट, ये आ गया आपका बंद करके। समझ में आया। और इसको ना एक और तरीके से कर सकते थे, जिनको ये मेथड अच्छा नहीं लगा वो मेथड 2 भी सोच रहे होंगे। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, इंटीग्रेशन सर ने दिया हुआ है, और हमें पता है 3 sin x दिया है, -4 cos x दिया है। तो कुछ बच्चों ने बड़े, उन्होंने 3 और 4 बड़ा चमक रहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा सर ट्रिग्नोमेट्री हमने थोड़ी सी पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, और क्या फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में भी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी है, हम ऊपर नीचे 5 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग थीटा को एक्यूट एंगल बोल देंगे, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा क्या है 3/5 आ जाएगा, और साइन ऑफ थीटा हम लोग 4/5 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये जैसे ही हम लोग लेंगे, ये पूरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, बताओ, dx अपॉन 5 क्या आ जाएगा, 5, वो जो dx है, बताओ क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ थीटा। इसी को क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट dx अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ थीटा। अब यहां से तो इसको ln में चेंज करने से कोई नहीं घबरा सकता है, क्योंकि 1/5 ये क्या बन जाएगा, cosec ऑफ x माइनस थीटा dx, 1/5 क्या आ जाएगा, ln ऑफ cosec ऑफ x माइनस थीटा माइनस cot ऑफ x माइनस थीटा प्लस ऑफ c। और इसी को लिख सकते हो 1/5 ln ऑफ tan ऑफ x/2 माइनस थीटा/2 मॉड के अंदर प्लस c। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री चमकती है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो टाइप 2 लिख लो, लिखो टाइप 2। टाइप 2 क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ध्यान से देख लो, टाइप 2 है ये, ठीक है, और ध्यान से देख लो। फिर हम लोग जाएंगे टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, देन आफ्टर हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। तो जल्दी तुम करोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं नेक्स्ट एक लेक्चर में खत्म कर दूं इसको। ठीक है, टाइप 2 देख लो, क्या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी और अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा, ठीक है। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को ए टाइम्स कोई ए कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस कोई कैपिटल बी टाइम्स डिनोमिनेटर का हम लोग क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव प्लस सी। आपको गेट एबीसी, एबीसी कैसे आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्वेश्चन बैंक से लगाइए, प्लस कोई एक अच्छी बुक जैसे कि सिंगेज वाली, सिंगेज से लगाइए। ठीक है,
अमित अग्रवाल है, आपके स्कूल की बुक है, एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन काफी अच्छी है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेशन होगा, लास्ट सेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा, लेक्चर 7। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। चलो बाय स्टूडेंट्स।